बरसेगी माता, लेकिन उसी के ऊपर जो पाप भाइयों, उसी के ऊपर कृपा बरसेगी, गुरु की, साधु की, महात्माओं की, भगवत कृपा, व्यासपीठ की कृपा किस पर बरसेगी? जो कृपा पर, जिसका मन शुद्ध होगा, विमल होगा, निर्मल होगा, जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं होगी गुरु के प्रति, साधु ब्राह्मण के प्रति, भगवान के प्रति, उसको थोड़ी नहीं मिलेगी कृपा। ये 7 दिन तक अनवरत कृपा बरसेगी, यहाँ से अमृत की वर्षा बहेगी, अमृत बहा, लेकिन उसी के ऊपर अमृत गिरेगा, उसी के हृदय में जाएगा जो पाप। जिसका बर्तन है वो तो लाया गंगा जी, अब जिसका बर्तन नहीं था, कलश ही नहीं था, वो कहाँ से लाता बेचारा? नहीं, तो पात्र बनना, हृदय निर्मल करके आना, और जब हृदय निर्मल होगा मेरी बहनों भाई, तभी कथा अमृत तुम्हारे हृदय में, तब ये कृपा भगवान की बरस। देख रहे? तो कृपा पात्र कौन बनेगी? गोमाता। और ये अभागी वंचित रहेगी। कृपा तो इसी के लिए थी ना, गुरुदेव ने तो इसको दिया था कि ये कृपा तेरी पत्नी के लिए, खाएगी तो बच्चा होगा, लेकिन वो भागी वंचित रहे। वो कृपा किसको मिली? गोमाता। देख रहे? वंचित रहे। गोमाता के घर में संत कृपा से बच्चा आ गया। देख रहे? और इधर इसने झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया, कपड़े बांधने लगी, ड्रामा करने लगी कि मेरे घर में बच्चा आ गया और गर्व बढ़ रहा है। देख रहे? पेट बढ़ रहा है, कपड़े बांधने लगी। महात्मा जी को बेचारी, सीधे सरल पंडित जी थे, देख रहे कि मेरे गर्भ में बच्चा आ गया, बढ़ने लग गया, है ना? कपड़े बांध बांध करके दिखा रही। इधर पड़ोसी का बच्चा हो, खरीद के लिए आई, बोला मेरा बेटा। और नामकरण कर दिया। देखिए, माँ ने नामकरण कर दिया। संतों ने पूछा, माँ जी भगवान के नाम पर रखेंगे, गोविंद, माधव, राघव? बोले नहीं, जो मेरा नाम। तो संतों ने पूछा, माँ तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। हाँ, धुंधकारी, धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठिता। माँ ने धुंधकारी नाम रख दिया। और 3 महीने में गौ माता का बच्चा हो, उसके गौ के जैसे काम थे। शरीर मनुष्य का था और कान गौ माता के थे, तो संतों ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महखला। गोकर्ण जी पंडित बन गए, क्योंकि वो संस्कार वान था न, संत कृपा से हुआ था न। उसने, दूसरे ने तो माँ का दूध पिया नहीं, वो तो पड़ोसी का दूध पीता था। जैसे उसके संस्कार थे पड़ोसी के, वही संस्कार उसने। देख रहे? वो क्या बन गया? महान दुष्ट व्यक्ति बन गया। शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, गणिकाओं के कोठे में जाना, चोरी, व्यभिचार करना। देख रहे? ये सारा पाप कर्म करने लगे। छोटे छोटे बच्चे उठाता 5 साल के, कुएं में फेंक देता। छोटे छोटे बच्चे उठाता था, गंगा जी में फेंक देता। सारा गांव परेशान हो गया और गालियां देने लगा आत्मदेव को कि आत्मदेव, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन क्या तुम अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए? अरे दुनिया को तुम ज्ञान सुनाते हो, दुनिया को तुम कथा सुनाते हो, और अपने बेटे को तुम ज्ञान नहीं दे पाए। तो जब महात्मा जी को पता चला, आत्मदेव को तो बेचारा रोने लगा, और वो सब बातें याद आने लगी जो गुरुजी ने कहा था, तेरे भाग्य में लिया। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेह ज्वलते निशम। देख रहे? अरे ये तो सब जलाने वाले, जितने पुत्र है, पुत्री है, नाती पुत्री, तो सब जलाने वाले। इनसे कोई सुख मिला? किसी को मिला? ये संसार तो नश्वर है मेरी भाई, नाशवान है, माया का बजा। लेकिन वो सब बात याद आने लगी। न चेन्द्र से सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत वासिना। सुख तो न चक्रवर्ती सम्राट को है, न इंद्र को है। सुख तो किसको? जो भगवान की शरण में चला जाए। नहीं, जो भगवान की शरण में गया उसी के तो सुख है। रो रहा है बेचारा, और जब रो रहा तो इतने में बेटे ने, गोकर्ण ने पूछा, जो संत कृपा, गो माता से हुआ ना संत कृपा, संत का आशीर्वाद, पिताजी क्या हुआ? तो सारी बात बताई। तेरे भैया ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा,
तब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया वेदांत का। गोकर्णवाच देहे श्रीमांस रुधिरो भीमतिम त्यजतम जाया सुतादिश सदा ममतां विमुच्या पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबता। ए पिताजी ये संसार नाशवान है पिताजी, ये आपका शरीर नहीं, ये तो मिट्टी का है। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटता है मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे ये जिन जिन तत्वों का मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु, आकाश आकाश, ये पंचभूतों का शरीर आपका नहीं। और पिताजी जब आपका शरीर नहीं तो मेरी माँ आपकी कहाँ से हुई, और जब मेरी माँ आपकी नहीं है तो बेटा आपका कहाँ से? देख रहे झूठा है ना माता, जब पत्नी नहीं तो पति कहाँ से? और जब पति पत्नी है ही नहीं, ये हाड़ मांस का शरीर है तो बच्चे कहाँ से? जब बच्चे है ही नहीं तो नाती पोती कहाँ से? बोलो ये मिट्टी कैसे आप कहते हैं मेरा खेत है, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये तो मिट्टी है। आप कहते हैं ये मकान मेरा, ये तो सीमेंट का है, कंक्रीट का है, बालू का है, छड़ों से बना है, नहीं तो ये मकान आपके कहाँ से हो गया? ये तो आपका जो गली में पहना है ये तो धातु है ना, सोना चांदी धातु है, तो आपका कहाँ से? ये सब क्षण भंगुर है ना, सब नश्वर है ना, आपका नहीं है। सृष्टि प्रलय में सब डूब जाता है पिताजी, तो क्यों रोते? अब तो सतगुरु की शरण लो ना, जिनके मन में कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे सतगुरु की शरण लो, उनकी सेवा करो ना, सतगुरु की सेवा करो, उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनो, और भगवान की कथा सुनकर सतगुरु की श्रीमुख से उनकी और ठाकुर की सेवा करके जीवन सफल बना लो पिताजी। ये संसार छोटा, कोई किसी का नहीं। देख रहे बच्चे ने ज्ञान दे दिया, माताओं ज्ञान तो है आपके अंदर, लेकिन वो ढका हुआ भाई। वो सतगुरु क्या करता है, वो पर्दा हटा दे। जैसे आपका दर्पण शीशा है ना, लेकिन उसमें क्या लगी है? धूल लगी। अब धूल जब आप साफ करेंगे तभी तो आप चेहरा देख पाएंगे। अगर आप धूल साफ नहीं करेंगे तो चेहरा कैसे दिखेंगे? ऐसे हमारे भीतर धूल लगी, देख रहे वो काई लगी, वो पर्दा लगा हुआ, और सतगुरु उस पर्दे को हटा देता है, वो काई वो धूल के कण हटा देता, और फिर आपको आत्मा का ज्ञान। लेकिन जैसे आप शीशे में अपने को देखते हैं, ऐसे अपने भीतर आत्मा को देखते। तो सतगुरु की कृपा से आज आत्मदेव के ऊपर जो पर्दा गिरा था वो हट गया, उसको ज्ञान मिल गया कि सचमुच में कितना मूर्ख हूँ इस संसार में फंसा।